पिरामिड गेम एपिसोड 8 में हम देखते हैं प्योजी रोते हुए बोलती है, मैंने अपने दोस्तों को धोखा दिया है। फिर सूजी खुद को शूट करते हुए बोलती है, मैं जब यहाँ एडमिशन लेकर आई थी मुझे तुम सबसे नफरत थी। फिर सोंगजे बोलती है, नफरत तो मुझे भी तुम सबसे थी और मैं दूसरी लड़कियों की फोटो भी खींचती रहती हूँ चुपके चुपके। और वो लोग इस गेम में मस्ती करने लगते हैं, जिसे देख हरिन को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपने बचपन की सोचती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं हरिन को दूसरे बच्चे गन से शूट कर रहे होते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ उनबेल कहती है ये सब गड़बड़ हो गया। फिर वो दाइन को बोलती है, हरिन तुम्हें ये सब रोकने के लिए इशारा कर रही है। तब दाइन आगे बढ़ती है और प्योजी को बुलाती है उसे बुली करने के लिए, लेकिन उनजंग उसे रोकता है। तब दाइन उनजंग से लड़ाई करने लगती है। लड़ाई के बीच में उनजंग को चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है, जिसे देख सबकी हालत खराब हो जाती है और वो लोग एम्बुलेंस के लिए चिल्लाने लगते हैं। फिर हम होम रूम टीचर को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होते हैं और प्रिंसिपल को कॉल कर उन्हें सब कुछ बता देते हैं। फिर प्रिंसिपल अपने केबिन में आती है, जहाँ हरिन की मॉम और दुआ के पापा पहले से ही होते हैं, जहाँ वो बोलती हैं ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर देना। तब हरिन की मॉम कहती हैं ये सब छोड़ो, तुम बस इसका ख्याल रखना कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं जानी चाहिए और सब कुछ संभाल लेना। फिर हम दाइन को देखते हैं जो दुआ से बोलती है, उन बोल ने मुझे फंसा दिया और मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूँ। तब दुआ बोलती है, तुम्हें अब ये पता चला जब तुम सब कुछ कर चुकी हो। फिर दाइन हरिन के बारे में पूछती है, वो कहाँ है। तब सोला बोलती है, तुम गधी हो, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें बचाएगी, वो तुम्हारा सिर्फ यूज कर रही है, तुम उसके लिए एक नौकर हो और कुछ नहीं। तो दाइन बोलती है, तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी दोस्त हो, तुम सिर्फ एक मेरी नौकर हो, जैसे तुम्हारे पापा मेरे पापा का ड्राइवर हैं। फिर हम हरिन और उनबोल को देखते हैं, जहाँ उनबोल कहती है अब सब कुछ गड़बड़ हो चुका है, उनजंग भी हॉस्पिटल में है और दाइन ने हमारा रूल तोड़ दिया। और वो उसे सलाह देती है कि क्यों ना हम इस एक्सीडेंट का बहाना लेकर अपने गेम को बंद कर दें और जो भी अब तक हुआ है उसका सारा इल्जाम मैं खुद पे ले लूंगी। तो हारिन कहती है ये गेम बंद नहीं होगा। फिर हम उसके बचपन का सीन देखते हैं, जहाँ टीचर बोर्ड पे पिरामिड का फोटो बनाती हैं और वो बोलती हैं ये गेम है, जो भी हारेगा उसे पनिश किया जाएगा। और हारिन हार जाती है। तब दूसरे बच्चे उसे गन से डराते हैं और बोलते हैं ये गेम है। फिर हम हारिन को देखते हैं, जिसके पास सूजी आती है और बोलती है, मुझे पता था तुम्हें कुछ भी फील नहीं हो रहा है जो भी अब तक हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, तुम बताओ आगे तुम क्या करने वाली हो, तुमने क्या सोचा है। तो हारिन कहती है, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, जाओ जायुन से पूछो, सबकी जिम्मेदार वही है। और वहीं सोंगा और युंदू उसे देख रहे होते हैं। फिर हम प्योजी को देखते हैं जो उनके रूम में आई होती है, क्योंकि अब उनकी दोस्ती हो चुकी थी, जहाँ ये रिंग सोंगजे और जायुन अपने अपने कपड़े लाकर प्योजी को देते हैं। तब प्योजी उन सब का शुक्रिया करती है और अपनी करने के लिए उनसे माफ़ी भी मांगती है। फिर सोंगजे बोलती है, अब हमारा ग्रुप 5 लोगों का हो गया। तभी वहाँ सूजी आ जाती है और बोलती है, नहीं हमारा ग्रुप 7 लोगों का है। और वो वहाँ सोंगा और युंदू के साथ आई थी, जिन्हें देख सोंगजे बोलती है, क्या हारिन ने तुम्हें हमारे पे नज़र रखने के लिए भेजा है। तब सूजी उसे रोकती है और बोलती है, इन्हें उनजंग की फिक्र थी तो इन्हें जानना था वो कैसी है। और वो बताती है, जब पूरे क्लास ने हमारे खिलाफ हाथ उठाया था तब इन दोनों ने हमारे खिलाफ हाथ नहीं उठाया था। तभी ये रिम को उनबोल कॉल करके बुलाती है। तब ये रिम उनबोल के पास जाती है तो उनबोल ये रिम को हक करके बोलती है, मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, उनजंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसकी हड्डी मजबूत है। तुम्हें तो दाइन पे गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ है। तो येरिन कहती है, तुम अपना भाषण अपने पास रखो, और वो चली जाती है। तब उनबोल हारिन को मैसेज करती है, तुमने जैसा बोला था मैंने वैसे ही येरिन को भड़का दिया है। फिर हम सारी लड़कियों को फील्ड में देखते हैं, जहाँ होम रूम टीचर होते हैं, जहाँ वो बोलते हैं उनजंग को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, जहाँ उसकी सर्जरी होगी। और मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, कोई भी ऐसा वैसा इधर उधर स्टोरी या आर्टिकल नहीं पोस्ट करेगा और इस एक्सीडेंट का रूमर नहीं फैलाएगा। जहाँ सूजी सोचती है ये सब कवर कर रहे हैं, इन सब के पापा इन सब के साथ मिले हुए हैं। फिर होम रूम टीचर दयान से बोलते हैं, तुम्हारी सजा ये है कि जब हम लोग स्कूल जाएंगे तुम्हें 2 महीने के लिए स्कूल के हॉल को साफ करना होगा। तो सूजी बोलती है, ये कौन सी सजा है, हमें तो स्कूल वायलेंस कमेटी को बुलाना चाहिए। तब होम रूम टीचर बोलते हैं, तुम ही लोगों ने कहा था ये सब गेम है, और वो हंसने लगते हैं। तभी येरिन को उनजंग के कोच से मैसेज आता है कि उनजंग कभी भी स्विमिंग नहीं कर सकती, उसका कैरियर खत्म हो गया। जिसे देख येरिन को गुस्सा आता है और वो दायुन का बाल पकड़कर उसे मारने लगती है। तब सूजी उसे रोकती है और बोलती है, तुम कुछ मत करो, इसे मुझे बर्बाद करने दो। ये सब देख हारिन सबको मैसेज करती है कि
ग्रेड ए ने दायून के लिए पनिशमेंट तैयार कर लिया है और उसे पनिशमेंट मिलेगी। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ येरिम और जायून आती हैं। फिर येरिम उनजंग के पास चली जाती है और जायून उसे देख बाहर सोच रही होती है, ये सब मेरी गलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। फिर हम जायून को बस स्टैंड पे दुखी बैठे हुए देखते हैं जहाँ उसे उसकी माँ का मैसेज आता है। तब जायून उन्हें मैसेज करना चाहती थी कि मेरी वजह से कोई हर्ट हुआ है, ये सब कुछ मेरी गलती है, लेकिन वो मैसेज नहीं कर पाती। फिर हम सूजी को देखते हैं जो क्लास के सारी लड़कियों के टेबल पे एक नोट रखती है जिसमें उसने लिखा था, अगर हम तुम्हारी पहचान को छुपा के रखें तो क्या तुम हमारी मदद करोगी। जहाँ बहुत सारी लड़कियां उस पेपर को देखती हैं लेकिन 3 लड़कियां ही उनका साथ देने के लिए मानती है। फिर हम दूसरे क्लास की लड़कियों को देखते हैं जहाँ वो गेम के थ्रू इस एक्सीडेंट के बारे में बातें कर रही होती हैं। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ उनबोल बोलती है ग्रेड ए ने दायून के लिए पनिशमेंट डिसाइड कर लिया है, उसका पनिशमेंट ये होगा कि वो किसी भी ग्रेड में बिलोंग नहीं करेगी। तभी वहाँ होमरूम टीचर आते हैं और दायून को बुलाते हैं और वो पूरे क्लास को बताते हैं दायून का ट्रांसफर हो गया है। फिर हम दायून को देखते हैं जो एक केबिन में होती है और वहाँ का पूरा सामान गुस्से से फेंक रही होती है। तभी वहाँ होमरूम टीचर आ जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें जो करना है करो, अगर तुम इन सब से छुटकारा पाना चाहती हो तो बताओ तुम्हारे पापा कितना पैसा दे सकते हैं। तभी वहाँ दायून के पापा आ जाते हैं और होमरूम टीचर के सामने ही दायून को बुरी तरह मारने लगते हैं। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पूरा क्लास आपस में बात कर रहा होता है। दायून का पनिशमेंट यह है कि उसका ट्रांसफर होगा। फिर हम सूजी को जो हवा के साथ देखते हैं जहाँ वो जो हवा से कुछ आईडी पासवर्ड मांगती है ताकि वो सब इस एक्सीडेंट के बारे में रूमर फैला सकें और उसके बारे में किसी को भी पता ना चले क्योंकि ये सब आईडी और पासवर्ड फेक होते हैं। फिर हम हारिन को देखते हैं जो अपनी माँ से गुस्से से बोल रही होती है दायून को फिर से हमारी क्लास में भेजिए, मैंने आपसे बोला था मेरे मामले में टांग मत अड़ाइएगा। तो हारिन की माँ कहती है अगर तुम ये चाहती हो तो तुम्हें ये सब संभाल लेना चाहिए था, तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। तभी वहाँ हारिन की दादी आ जाती हैं और हारिन को और चढ़ाती हैं और बोलती हैं मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें जो करना है वो करो, बस एक बात याद रखना तुम सबसे ऊपर हो और सब कुछ तुम्हारे नीचे है। फिर हम सोंगजे, प्योजी और सूजी को डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ सूजी उन्हें बताती है 3 लड़कियां हमारा साथ देने के लिए मान गई हैं और वो बोलती है क्या तुम लोग रिकॉर्डिंग फाइल को एक्सपोज करने के लिए कुछ दिन और रुक सकते हो, मैं उसके लिए कुछ ढूंढ रही हूँ। फिर हम हारिन को देखते हैं जो जायून के घर आई होती है और उसके सामने अपने बाल को काट लेती है। फिर जायून अपने रूम में सूजी के पापा का न्यूज़ पढ़ रही होती है। तभी उसकी माँ उसे कॉल करती हैं और बोलती हैं सोयून ने मुझे सब कुछ बता दिया है, क्या तुमने सोन के साथ सच में वो सब किया है। तो जायून उनसे माफ़ी मांगने लगती है और रोने लगती है। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ जायून आती है तो सूजी उसे देख पूछती है तुम्हारी आंखें क्यों फूली हुई हैं, क्या तुम रोई हो। तो जायून कहती है तुम्हारा इन सब से कोई मतलब नहीं है, तुम अपना काम करो। तभी वहाँ हारिन आती है जिसे देख पूरी क्लास चौंक जाती है क्योंकि उसने अपना बाल आधा कटवा लिया होता है। तभी वहाँ होमरूम टीचर आते हैं और बोलते हैं आज फाइनल एग्जाम है तो तुम सब एक दूसरे से दूर दूर बैठो और वो सबको पेपर बांटने को बोलते हैं। फिर सारे बच्चे अपना अपना एग्जाम दे रहे होते हैं जहाँ जायून चुपचाप बैठी होती है। तभी एक टीचर क्लास में आते हैं और पूछते हैं क्या किसी को कुछ पूछना है। तो उनबोल बोलती है जो क्वेश्चन नंबर 17 पे है उसे लास्ट में ऐड किया गया है ना। जिसे सुन सूजी को उस पर शक होता है, आखिर इसे कैसे पता चला ये क्वेश्चन लास्ट में ऐड किया गया है। फिर सबका रिजल्ट आ गया होता है जहाँ उनबोल दुआ से पूछती है जो क्वेश्चन 17 नंबर पे है उसका आंसर क्या होगा। तो दुआ उसका आंसर बता देती है जिसे सुन उनबोल गुस्सा करती है क्योंकि उसका आंसर उसने गलत लिखा था। फिर हम सूजी को स्टोर में देखते हैं जहाँ वो जो हवा को बताती है जायून कुछ दिनों से हम लोगों से दूर रह रही है। तब जो हवा उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें जियांग और जायून की बातें होती हैं। जिसे सुन सूजी बोलती है क्या तुमने जायून का फोन बक किया है, क्या उसकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। जहाँ रिकॉर्डिंग में जायून जियांग पर गुस्सा हो रही होती है क्योंकि उसने सूजी को भला बुरा बोला था और जायून बोलती है सूजी बहुत अच्छी है और वो कूल भी है इसलिए मुझे पसंद है। फिर सूजी जो हवा पर गुस्सा करते हुए बोलती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने जायून के फ़ोन को कैसे बक किया। तब जो हवा बोलता है इसमें एक और रिकॉर्डिंग है जो हारिन और जायून के बीच हुआ है, अगर मैं उसे तुम्हें सुनाऊं तो हम लोग आज से दोस्त होंगे। तो सूजी उसके लिए मान जाती है। तब जो हवा बोलता है उसे सुनने से पहले तुम ये देखो और वो उसे एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाता है जिसमें सूजी के पापा के खिलाफ न्यूज़ होता है कि उसने पैसे खाए हैं और वो करप्ट ऑफिसर हैं।
फिर हम जायुन को देखते हैं जो क्लास में होती है। तभी वहाँ सूजी आती है और जायुन से कहती है, क्या तुम कैफेटेरिया चलोगी? तो जायुन उसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ जो हवा हारिन और जायुन के बीच के रिकॉर्डिंग सुना रहा था, जहाँ हारिन बोलती है, अगर अब तुम मेरे गेम के साथ इधर उधर करोगी तो अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अब मैं सूजी को एक बुली में बदलने जा रही हूँ, जिसके बाद मैं सूजी को पूरा बर्बाद कर दूंगी। उसके साथ साथ मैं उन सबको बर्बाद कर दूंगी जो सूजी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जाइन कहती है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तो हारिन कहती है, अगर तुम चाहती हो मैं ऐसा कुछ नहीं करूं तो तुम मुझसे दोस्ती तोड़ दो और फिर से ग्रेड एफ में आ जाओ, जिस पे जाइन मान जाती है। फिर हम सूजी, एरिन, सोंगजे और प्योजी को देखते हैं जहाँ सूजी उन्हें अपना प्लान बताती है। अब तक तो हमारे सारे क्लासमेट को पता चल गया होगा कि हारिन अब टूट रही है और हम लोग मजबूत हो रहे हैं, जिसका हम यूज कर सकते हैं और उन्हें भी अपने साथ मिला सकते हैं। तब सूजी सीना के पास आती है और बोलती है, मैंने बोला था मैं इस गेम को बर्बाद कर दूंगी, लेकिन मैं अकेले नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्या तुम हम सबका साथ दोगी? और हम देखते हैं कि वहाँ सूजी के और भी दोस्त होते हैं। फिर हम जायन को देखते हैं जो जा रही होती है। तभी उसे सूजी अपनी तरफ खींचती है और बोलती है, मैं हारिन से नहीं डरती, चाहे वो जो भी करे। क्यों नहीं हम एक साथ इस गेम को खेलें? तुमने बोला था हम लोग दोस्त हैं। और वो चली जाती है। फिर वो छत पे आती है जहाँ वो हमेशा से अपना प्लान बनाते आई है। जहाँ हम देखते हैं अब वो सब मिलके 11 लोग हो चुके थे। जहाँ वो सबसे पूछती है, तुम लोगों ने आज से पहले किसी से इस गेम के बारे में क्यों नहीं कहा? जहाँ सब के सब चुप हो जाते हैं। तब वो बोलती है, मैं तुम लोगों को दोष नहीं दे रही हूँ, मैं बस पूछ रही हूँ। कहने के लिए ये गेम है लेकिन ये वायलेंस है। तब वो सब बोलते हैं, हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि अब तक हम ग्रेड एफ में नहीं आए हैं और हमें कभी बुली नहीं किया गया है। जहाँ सब के सब एम्बेरस होते हैं। तो सूजी कहती है, ये सच है, अगर मेरे साथ ये होता तो मैं भी यही करती। फिर सूजी कहती है, गेम के दिन तक हम लोग 13 लोग होंगे, मैं कुछ और लड़कियों से कांटेक्ट कर रही हूँ। तो प्योजी पूछती है, अगर 13 लोग होंगे तो उससे क्या हो जाएगा? तो सूजी कहती है, अगर 13 लोग होंगे तो हम हारिन के ग्रुप से ज़्यादा होंगे और हम उस दिन उस गेम को छोड़ देंगे। और जैसा गेम का रूल है, अगर क्लास मेजोरिटी गेम को छोड़ती है तो उन लोगों को भी गेम को बंद करना होगा, जिससे हम गेम को बर्बाद कर पाएंगे। फिर हम उरी को देखते हैं जो येरिम का इंस्टाग्राम अकाउंट बार बार चेक कर रही होती है क्योंकि उसने कोई भी नया पिक्चर अपलोड नहीं किया था और वो पागलों की तरह बार बार उसे रिफ्रेश कर रही होती है। फिर वो गुस्से से लैपटॉप और माउस को पटकने लगती है। तब अचानक से उसकी नज़र एक फोटो के कमेंट पे जाती है जहाँ किसी ने कमेंट किया होता है कि मैंने सुना है तुम फेस्टिवल पे परफॉर्म करने वाली हो। फिर हम जो हवा को सूजी को एक कैमरा देते हुए देखते हैं। तो जो हवा पूछता है, क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? तो सूजी कहती है, गेम को बर्बाद करना काफ़ी नहीं होगा, हमें हारिन को बर्बाद करना होगा, ये मेरा गोल है। फिर हम सूजी को देखते हैं जो तैयार हो रही होती है। तभी उसका मोबाइल पे एक अलार्म आता है क्योंकि आज वोटिंग का दिन होता है, जिसे उसने रिमाइंडर बना के सेट किया होता है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ फेस्टिवल होता है। वहाँ येरिम स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है जहाँ सब कोई उसे चीयर कर रहा होता है और वहाँ सारे लोग खुश होते हैं। तब सूजी किसी को मैसेज करते हुए जा रही होती है जहाँ वो बोलती है, मैं तुम्हें स्विमिंग पूल के पास मिलूंगी। और हम वहीं पे जो हवा को भी देखते हैं जो वहाँ चुपके से आया होता है। और हम किसी और को भी देखते हैं जिसने टेडी का गेटअप लगाया होता है और वो येरिम पे नज़र रखे हुए होता है जहाँ येरिम रोते हुए जा रही होती है। तभी वहाँ बेल बजने लगता है और सबको पता चल जाता है वोटिंग का टाइम हो गया। फिर वो सब धीरे धीरे क्लास में आने लगते हैं। सबके आने के बाद दुआ पूछती है, सूजी और येरिम कहाँ हैं? वो अब तक क्यों नहीं आए? तभी उन्हें एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देती है और हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ येरिम को स्ट्रेचर पे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है। जहाँ सभी देखते हैं येरिम को कुछ हो गया होता है और ये सब सूजी भी देख लेती है। फिर वो गुस्से में क्लास में आती है और हारिन को पकड़ लेती है और बोलती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।